घर में आप आज रहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद भी आप उस घर में रहें और आपके बच्चे उस घर में रहें? जितने त्योहार आज आप मनाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपके बच्चे भी वो सारे त्योहार मनाएं? क्या आप चाहते हैं कि जो आपका फ्लैट है, जो आपका मकान है, जो आपका दुकान है, जो आपका फार्म हाउस है, जो आपका खेत है, उस पर कोई और न कब्जा करे, बल्कि उस पर आपके बच्चों का ही कब्जा हो? क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, उनकी हत्या न हो, उनका बलात्कार न हो? क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपके बच्चों को पलायन न करना पड़े? यदि हां, तो दल गुलामी छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, क्योंकि 1947 में राज कपूर जी, राजेंद्र कुमार जी ने भी सोचा नहीं था उनको छोड़ के भागना पड़ेगा, और भागे। विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, रोशन साहब, शेखर कपूर, गुलजार साहब ने सोचा नहीं था कि वो सारे त्यौहार जो अपने घर में मना रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा, और जिन अपनी हवेलियों में रह रहे हैं उसको छोड़ के भागना पड़ेगा। 1947 में लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, मनमोहन सिंह जी और इंद्र कुमार गुजराल साहब ने सोचा नहीं था कि जिन हवेलियों में वो रह रहे हैं 25 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद उनको अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। 1947 में आडवाणी जी और जेठमलानी ने सोचा नहीं था कि उनको अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। अभी 75 साल पहले मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, और इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि जामिया मिलिया में दीपावली नहीं मनाने दिया गया। इतनी हिम्मत बढ़ गई है, जबकि 75 साल पहले मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, कि मुंबई में दीपावली पे लाइटें नहीं जलाने दे रहे, पटाखा नहीं फोड़ने दे रहे, सबको एक साथ मिलके सोसाइटी में खड़े होकर दिवाली नहीं मनाने दे रहे। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। पहली बात तो 1947 का विभाजन ठीक नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपनी किताब में लिखा हुआ है कि ये जो विभाजन हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और मैं बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर से सहमत हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये जो विभाजन हुआ है ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं ये कोरी कल्पना है, तो मैं आपको बता दूं कि 1947 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, 27 जनवरी को बसंत पंचमी थी, 19 फरवरी को शिवरात्रि थी, 7 मार्च को होली थी, 30 मार्च को रामनवमी थी, और आडवाणी जी, जेठमलानी जी, पृथ्वीराज कपूर, रोशन साहब, मिल्खा सिंह, सुनील दत्त, ये सब लोगों ने अपने अपने घर में मनाया था। मैं इनका इसलिए नाम ले रहा हूँ, सारे करोड़पति थे, उस जमाने के करोड़पति थे, बड़े इनके पास मकान थे, इनके फार्म हाउस थे, बड़ा इनका उद्योग था, बड़ा व्यापार था, सब कुछ था इनके पास। मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 अप्रैल को महावीर जयंती थी 1947 में, 14 अप्रैल को 1947 में बैसाखी थी, 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, इसी तरीके से 20 जून को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। और ये जितने भी महापुरुषों का मैंने नाम लिया, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, सुनील दत्त, गुलजार, शेखर कपूर, रोशन साहब, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, इन सब लोगों ने 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा अपने घर में मनाया था। लेकिन उसके बाद 31 अगस्त को जो रक्षाबंधन था, अपने घर पे रक्षाबंधन नहीं मना पाए, भारत में इधर आके भागना पड़ा और यहाँ झुग्गियों में रहना पड़ा। बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़ी हवेलियाँ, बड़े बड़े बंगले, खूब अच्छा खासा खेत, व्यापार, सब कुछ छोड़ के वहाँ भाग के आना पड़ा। और 31 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं मना पाए क्योंकि उस समय विभाजन हो चुका था और भारत में आ चुके थे। ये इतनी स्थिति नहीं थी, कोई पैजामा पहन के आया था, कोई लुंगी पहन के आया था, कोई अंडरवियर पहन के आया था, तन पे कपड़े नहीं थे, भोजन करने के लिए कुछ सामान नहीं था, तो बेचारे रक्षाबंधन कैसे मनाते। 7 सितंबर को जन्माष्टमी थी और ये जितने भी महापुरुषों का मैंने नाम लिया, ये जन्माष्टमी नहीं मना पाए, भारत में झुग्गियों में रह रहे थे। 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी, उस समय झुग्गियों में रह रहे थे। 15 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती थी, 24 अक्टूबर को दशहरा था, 29 अक्टूबर 1947 को वाल्मीकि जयंती थी, 2 नवंबर 1947 को करवा चौथ थी, 12 नवंबर को दीपावली थी और 14 नवंबर को भैया दूज थी दीपावली में। और उस समय आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, सुनील दत्त, गुलजार, शेखर कपूर, रोशन साहब, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, ये सब झुग्गियों में रह रहे थे। और यही नहीं, लाखों और लोग। मैं उन लाखों लोगों का नाम इसलिए नहीं ले सकता हूं, बहुत लंबा समय लगेगा। मैंने कुछ महत्वपूर्ण नाम लिए। कभी नहीं सोचा था इन लोगों
कि अगले महीने क्या होने वाला है, लेकिन हुआ। 1990 में कश्मीर में हिंदुओं ने कभी नहीं सोचा था 15 दिन के बाद क्या होने वाला है, हुआ। अभी जुलाई के महीने में बांग्लादेश के हिंदुओं ने नहीं सोचा था कि अगस्त में क्या होगा, लेकिन हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? जो अकबर के समय हुआ, बाबर के समय हुआ, हुमायूं के समय हुआ, तुगलक गजनी गोरी के समय हुआ, खिलजी के समय हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो मालदीव में हुआ, वही बांग्लादेश में हुआ। इसलिए मैं कहता हूं दल गुलामी छोड़ दीजिए, बटिए मत। पहली बात तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित के आधार पे बटेंगे तो कटेंगे, 100% कटेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। दूसरा, दल गुलाम बने रहेंगे तो भी कटेंगे। इसलिए सबसे पहला काम यह करिए, प्रत्येक सप्ताह सामूहिक रूप से मिलना शुरू करिए। दूसरा, अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को जोड़िए। यदि आपका नाम महेश है तो 5,000 महेश को अपना फेसबुक फ्रेंड बना लिए। आपका नाम सुरेश है तो 5,000 सुरेश को अपना दोस्त बनाइए। आपका नाम संदीप है तो 5,000 संदीप को अपना दोस्त बनाइए। अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़िए। उसका फायदा ये होगा कि अगर आपका नाम महेश है तो महेश कश्मीर में भी मिल जाएंगे, महेश बंगाल में भी मिल जाएंगे, महेश केरल में भी मिल जाएंगे, महेश गुजरात में मिल जाएंगे। तो 5,000 जब महेश आपके पूरे देश के मिल गए और प्रतिदिन आप समस्या लिखेंगे, उसका मूल कारण लिखेंगे, अस्थायी समाधान लिखेंगे, तो एक तरीके से आप बैठे बैठे अपने घर में 5,000 महेश को जगाएंगे। और एक महेश एक परिवार का मतलब आप 5,000 परिवारों को जगा पाएंगे। ऐसे सब लोग अगर अपने अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को जोड़ लें, और एक व्यक्ति जोड़ता है तो एक तरीके से एक परिवार जुड़ जाता है। तो आप कल्पना करिए कि बहुत जल्दी अगले 6 महीने के अंदर हम पूरे भारत को जोड़ लेंगे। मैं फेसबुक इसलिए कह रहा हूं कि ट्विटर पे मात्र 5 करोड़ लोग हैं और सब शहरी लोग हैं। इंस्टाग्राम पे भी केवल शहरी लोग हैं। फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। 50 करोड़ भारतीय फेसबुक यूज करते हैं। गांव का किसान, गांव का मजदूर, रिक्शे वाला, ठेले वाला, गोलगप्पे बनाने वाला, लाई चना बेचने वाला, मिठाई की दुकान पे जलेबी समोसे बनाने वाला, सब फेसबुक यूज करते हैं और उनको कोई खतरा पता ही नहीं है। शहरी लोगों को खतरा पता चल गया है, शहरी लोगों को पलायन क्यों होता है पता चल गया, शहरी लोगों को बांग्लादेश में क्या हो रहा है पता चल गया है, शहरी लोगों को कश्मीर में क्या हुआ था पता चल गया है। लेकिन गांव के लोगों को पता नहीं है। गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि बांग्लादेश में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है, और छोटे छोटे बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हुआ है। ये शहर के लोगों को पता है, गांव के लोगों को नहीं पता। अखबारों में ये बातें लिखी नहीं जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस पर चर्चा नहीं होती है, तो उनको पता ही नहीं। जब पता ही नहीं रहेगा तो अलर्ट कैसे होंगे? अलर्ट नहीं होंगे, सोचेंगे नहीं, तो आगे से वो कुछ इस पे अपना एक्शन कैसे, अपनी प्लानिंग कैसे कर पाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 20 से 25 साल के बाद या तो भारत छोड़ के भाग जाएंगे, और नहीं भी भागेंगे तो आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। न नवाज शरीफ पाकिस्तान में हिंदुओं को बचा रहे, न उसके पहले परवेज मुशर्रफ ने हिंदुओं को बचाया, न इमरान खान हिंदुओं को बचा रहे। बांग्लादेश में न शेख हसीना हिंदुओं को बचा पा रही हैं, न वहाँ का सुप्रीम कोर्ट बचा पा रहा है, कोई न वहाँ पे हाई कोर्ट बचा पा रही है, न संसद, वहाँ सांसद बचा पा रहे हैं। और जब आगजनी होती है तो ये नेता अभिनेता तो पहले ही भागते हैं। आप खुद भी देख लीजिए, पाकिस्तान में 1947 में सबसे पहले कौन भागा? सक्षम लोग भागे, जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, वो तो बेचारे अपने खेत बाड़ी लेके वहाँ बैठे रहे और धीरे धीरे उनको कन्वर्ट कर दिया गया। करना क्या है आपको? पहले तो 5,000 फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए, अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ लीजिए, सप्ताह में एक दिन मिलना शुरू करिए अपने आसपास के लोगों को। और तीसरा काम, सांसदों, विधायकों को पकड़ना शुरू करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये कानून बन गए, अगले 500 साल तक हमारे और आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो मांग क्या करिए? सबसे बोलिए भैया ये मदरसा बंद करो, मिशनरी स्कूल बंद करो, भारत में समान शिक्षा लागू करो। दूसरी मांग करिए, जितने भी मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, के इनको खत्म करो और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। तीसरा बोलिए, समान धर्मस्थल संहिता लागू करो। चौथा कहिए, पुलिस संहिता, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाइए, क्योंकि यूपी की पुलिस तो अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन केरल की पुलिस और बंगाल की पुलिस वैसा काम नहीं कर रही जैसे यूपी की पुलिस काम कर रही है। वो तब काम करेगी जब 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, एक देश एक पुलिस संहिता होगी। पूरे देश में 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड की जरूरत है। पूरे देश के कलेक्टर, कप्तान जिहाद के खिलाफ काम करें, वो तभी हो सकता है जब 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा। पूरे देश में 1 नेशन 1 टैक्स कोड की जरूरत है।
पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन कोड की ज़रूरत है। ये जो विभाजनकारी, जो जातिवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी जो इतने नेता हैं जो हमें बांटते हैं ना, जब तक इनको भगाएंगे नहीं भारत से, जब तक इनको जेल में नहीं डालेंगे, तब तक ये विभाजन बंद नहीं करेंगे। उनको वो विभाजन करते रहेंगे, उनको उसी काम के लिए उनको पैसा मिलता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन कोड की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है। 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, इसमें से हिंदू मात्र 45,000 हैं। 90,000 में से 45,000 बच्चे हिंदू हैं, 50 और 45,000 कन्वर्टेड हिंदू हैं। बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। प्रतिदिन घुसपैठ हो रही है, आज भी हो रही है। घुसपैठिए बच्चा भी पैदा कर रहे हैं और 5.5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है और जनसंख्या के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है। हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, नशे में डुबो के उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। नशे के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है। हवाला के जरिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है भारत को बर्बाद करने के लिए, गजवा हिंद करने के लिए। हवाला और कालाधन के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 रुपये दे के आते हैं, अंदर आके 2-2 हज़ार रुपये में आधार, राशन कार्ड, वोटर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है। भारत पे गजवा हिंद करने के लिए जगह जगह हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे, नदियों के किनारे, पहाड़ों पे अवैध निर्माण हो रहा है। इसलिए अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है। जिहाद नियंत्रण के लिए कठोर कानून की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की जरूरत है। अभी आज क्या हो रहा है, घुसपैठिए पकड़े भी जाते हैं तो उसमें इतनी गवाही चलती है, इतना सब कुछ होता है, गवाही कोई देने आता नहीं है और घुसपैठिए छूट जाते हैं। धर्मांतरण कराने वाले पकड़े भी जाते हैं तो इतनी गवाही करानी पड़ती है कि अंत में वो छूट जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध हो, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध हो। और जैसे ही आप घुसपैठियों को पकड़ो, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों को पकड़ो, जिहादियों को पकड़ो, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, उनको सजा दो, खत्म करो। जब तक घुसपैठियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादों, मिशनरियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक न घुसपैठ बंद होगी न धर्मांतरण बंद होगा। जब तक हम दो हमारे दो जो न माने उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा। हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान हो सकता है। चीन ने समाधान करके दिखा दिया है, इजराइल ने समाधान करके दिखा दिया है। लेकिन हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसमें केवल और केवल बर्बादी होगी। और बर्बादी इसलिए होगी कि आप दल गुलामी करते हैं, आप पार्टियों की गुलामी करते हैं, आपको अपने बच्चों की भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। कुछ लोग पार्षद बनने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, कुछ प्रधान बनने के लिए पागल हो रहे हैं, कुछ विधायक बनने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, कुछ सांसद बनने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। चलो उनको पार्षद बनना, प्रधान बनना, सांसद, विधायक बनना, उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता ना हो। अरे आपको तो नहीं बनना है ना, आपको नहीं बनना तो अपने भविष्य की आप चिंता करिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सांसदों, विधायकों से मिलना शुरू करिए, साप्ताहिक रूप से मिलिए और उनको बोलो भैया तुम 0 आवर में सवाल उठाओ, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाओ, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करो। और जिस कानून के लिए वो बिल पेश करना चाहेंगे, बिल बना के मैं दूंगा। और ऐसा बिल बना के दूंगा कि घुसपैठ के खिलाफ ऐसा बिल बनाऊंगा कि घुसपैठी अपने आप भागेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ ऐसा बिल बना के मैं दूंगा, ड्राफ्ट बना के दूंगा कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी भारत छोड़ के भागेंगे। ऐसा मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बिल बना के दूंगा कि आदमी तीसरे बच्चे के बारे में सोचेगा ही नहीं। जुड़वा हो जाए तो भले तीसरा हो जाए, नहीं तो कभी सोचेगा नहीं। हर समस्या का समाधान कानून से हो सकता है। भारत की 80% समस्याओं का समाधान मैं गारंटी के साथ कहता हूं हो सकता है। 1 साल में समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन नियम कानून बदलना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आप 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे, सप्ताह में मिलना शुरू करेंगे, सांसद विधायक से मिलना शुरू करेंगे, दल गुलामी छोड़ेंगे, पार्टियों की गुलामी छोड़ेंगे और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करेंगे। नहीं तो याद रखिएगा, चाहे वो सोरेन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दीदी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे जो भी हो, चाहे भैया हो, चाहे पप्पू हो, चाहे मुन्ना हो, चाहे जो भी हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। ये सत्ताजीवी, वोटजीवी नेता ये केवल आपको जुमले देते रहेंगे। कोई समाजवाद का जुमला देगा, कोई अंबेडकरवाद का जुमला देगा, कोई किसी का जुमला देगा, कोई किसी का जुमला देगा। सत्ता को भोगेंगे और आपके बच्चों को खतरे में डाल देंगे। नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए अभिनंदन समारोह। टीवी। आइए हमारे देखते हैं चैनल को लाइक कामधेनु कीजिए, रामलीला शेयर की कीजिए एक और रिपोर्ट। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।